कपिल सिब्बल का नाम ले रहे हैं, वो तो ये कहने लग गया कि जी मैं ऐसा हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। कांग्रेस हमेशा से साजिश करते आई है। सत्ता मायने रखता है और कुछ भी मायने नहीं रखता है। रामायण का गाना था, उसमें उनमें अल्लाह को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया उन्होंने। राम मंदिर बन रहा है और इसमें कांग्रेस का धंधा बंद हो रहा है। पूरा विश्व एक दिन कहेगा कि प्रभु राम हमारे। कांग्रेस तो सर शुरू से क्या है कि पहले वो श्री राम को काल्पनिक बताते रहे। जो अपोजिशन था जो राम मंदिर के केस में, उसमें भी राजीव गांधी फाउंडेशन से उनको पैसा जाता था। लड़ाने वाले मेन कौन था? कांग्रेस था। कांग्रेस को यहाँ भी अपनी राजनीति करनी है। तो नेहरू ने एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जिसके पास दो पैसे हो गए वो किसी का इज्जत नहीं करना। कांग्रेस कभी भी हिंदूवादी रहा ही नहीं है। हज हाउस वो खुलवा सकते हैं, मस्जिद के लिए जमीन दे सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या अब श्री राम के नाम से गूंजेगी और पूरा उत्सव की तरह से अयोध्या को सजाया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी वहां पर शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जो भव्य मंदिर बनना है उसका शुरुआत हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो लोग राम मंदिर के मुद्दे को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे, आज उनकी छाती पर कहीं ना कहीं सांप लौट रहे हैं। तो शरद पवार ने जो निशाना साधा है नरेंद्र मोदी जी को लेते हुए, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है धीरज जी कि राम मंदिर से कोरोना तो खत्म नहीं होगा? जो कपिल सिब्बल जैसे लोग थे वो कहते थे कि कभी राम मंदिर नहीं बनेगा, तो वो समय और वो घड़ी अब आ चुकी है नज़दीक, वो दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की जो एक खेमा है उसमें कहीं ना कहीं हलचल ख़त्म हो रही है, क्योंकि मुद्दा था कि हमेशा टारगेट करते थे कि भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ती और वो हमेशा लड़ती रहेगी, ये कभी इस चीज़ को नहीं बना सकते। जी, सबसे पहले राम मंदिर बन रहा है उसका आपको भी बधाई और सारे हिंदू परिवार को बधाई। और इसमें देखिए मतलब हमारे लिए तो 5 जो अगस्त है वो एक दिवस के पूरे लाइफ में हम एक दिवस की तरह हम मनाएंगे। और हमारे साथ साथ जितने भी हिंदू भाई हैं या जो भी भारत में रहते हैं उन सबको मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब देखिए जो कांग्रेस को मानते हैं, हिंदू भी बहुत कांग्रेस को मानते हैं, उनके भी बहुत वोटर हैं। तो देखिए हर मत पे विमत हो सकता है, लेकिन इस मत पे मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो प्रभु श्री राम है हमारे आस्था का विषय है। और ये हमारे बाबा दादा जो थे इसके चक्कर में लड़ते लड़ते वो ये सुख देखने के लिए वो चले गए, वो ये सुख नहीं देख पाए। लेकिन हम लोग वो खुश नसीब हैं जो मोदी जी के वजह से, कह लीजिए आप कुछ भी कहें, लेकिन उनका हाथ है, बीजेपी का हाथ है ये सब करने में। नहीं तो कांग्रेस तो वहीं जो कांग्रेस का ये कपिल सिब्बल का नाम ले रहे हैं, वो तो ये कहने लग गया कि जी मैं ऐसा हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मैं इसके लिए भी लोगों से अनुरोध करूंगा कि लोग आवाज़ उठाए कि अगर कपिल सिब्बल जी अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो अपने बात पे रहेंगे, नहीं करेंगे तो एक नंबर के दोगले इंसान होंगे। मुझे पता है वो एक वकील है, अगर वो केस ठोकना हो तो ठोक देंगे, मैं देख लूँगा उनको भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं मरते हैं ना तो ये बहुत बड़े दोगले होंगे और सबको इनको याद दिलाना चाहिए कि इन्होंने कसम खाई थी कि ये आत्महत्या करेंगे। दूसरी बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा से साजिश करते आई है। उसके लिए परिवार कोई मायने नहीं रखता है, आस्था कोई मायने नहीं रखता है। देखिए हम पहले तो वो खान परिवार हैं, तो वो सच्चा खान भी नहीं है, क्योंकि अपने नाम के आगे गांधी लगा लिया। किस लिए? सिर्फ ये अपने देश में सत्ता चलाने के लिए। फिर कहिएगा एंटोनियो माइनो जो है वो एक ईसाई है, तो वो ईसाई भी नहीं है क्योंकि उसने भी गांधी लगा ली। तो इनके लिए सत्ता मायने रखता है और कुछ भी मायने नहीं रखता है। पहले क्या हुआ, जो गांधी जी थे अपने, वो गांधी जी ने क्या किया, गाने में चेंज कर दिए। रामायण का गाना था, उसमें उनमें अल्लाह को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया उन्होंने। उसी तरह से अब इन लोग के लिए क्या मायने रखता है, जो अब सत्ता के लालच में आके पहले राजीव गांधी को मार दिया, संजय गांधी को मार दिया गया, उसके बाद में सत्ता के लिए एक विधवा बहू को अपने घर से निकाल दिया इन्होंने। तो देखिए राम मंदिर बन रहा है और इसमें कांग्रेस का धंधा बंद हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा से चिल्लाते आए हैं कि ये बोलते बहुत हैं, आज तक राम मंदिर का कुछ नहीं हो। लेकिन अब वो भी डेट आ गया, राम मंदिर का शिलान्यास भी हो रहा है, तो अब उन लोग का कहीं ना कहीं दुकान बंद हो रहा है, जिसके कारण उनके अंदर तिलमिलाहट एकदम भरी हुई है और वो एकदम परेशान है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, हमारे आस्था का विषय है और हम बहुत खुश हैं, जो भी है हिंदू सारे बहुत खुश होंगे सर। पूरे अयोध्या में एक खुशी की लहर है
और उस लहर को लेकर के वहाँ पे संत समाज में बड़ा एक माहौल अच्छा बना हुआ है। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस है हमेशा से इस चीज़ को भटकाने की कोशिश करती रही। चाहे तो हम बात करें श्रीलंका का जो सेतु बनाया हुआ था उसको इन्होंने नकार दिया कि ये तो था ही नहीं। राम को कहते थे कि राम तो डज नॉट एग्जिट, यहाँ पर रहते ही नहीं है ही नहीं कोई। तो जो लोग हैं इस चीज़ को बिल्कुल कहते थे कि हमारे यहाँ तो एक मतलब राम का कोई है ही नहीं, तो अस्तित्व नहीं है। और कहीं ना कहीं अब नेपाल भी कहने लगा था कि राम तो हमारे नेपाली है। तो जब एक देश राम को इतना प्यार करके वो अपना बताने लग जाता है और कांग्रेस का इसमें चरित्र सामने आ जाता है। देखिए ये बहुत, नेपाल अगर बोला हमने भी सबने सुना कि नेपाल कह रहा है कि राम हमारे थे। मैं तो कहता हूँ ये बहुत खुशी की बात है। पूरा विश्व एक दिन कहेगा कि प्रभु राम हमारे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लॉकडाउन में रामायण चलाया गया है, जो भी देखा होगा सब कहेगा, जहाँ से भी देखा होगा, बहुत से लोग विदेश में भी रहते हैं तो ये प्रसारण पूरा ब्रॉडकास्ट था, तो हर जगह जितने भी लोग देखे हैं सब कहेंगे प्रभु श्री राम हमारे हैं। उनके चरित्र से एक एक चीज़ सीखने वाला है। रही बात अयोध्या की, तो देखिए हम लोग तो दूर बैठे हुए हैं और हम लोग ये आवाज़ बुलंद करते रहे हमेशा, लेकिन वो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनके बाबा दादा और जिनके कई पुश्तें बीत गई ये खुशी देखने के लिए कि हाँ हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा और हम उसमें झूमेंगे गाएंगे, अब वो दिन आया है, उनके कई पुश्तें कई पीढ़ी बीत गई, तो ये उनके लिए सच में बहुत बड़ा खुशी है और उनके साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खुशी है। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस तो सर शुरू से क्या है कि पहले वो श्री राम को काल्पनिक बताते रहे। जो इतना बड़ा राम सेतु है जिसको नासा वाले ने कह दिया कि हाँ जी ये ऐसा सेतु है और ये मानव निर्मित सेतु है, तो वो लोग कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और पट्टी बांध करके ये कहती रही कि नहीं जी प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए कभी भी उसमें परिवारवाद को छोड़ करके या सत्ता के लोभ के छोड़ करके और कुछ रहा ही नहीं है उस परिवार के अंदर। आज भी मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ प्रभु श्री राम से और हमें रामायण से एक एक पात्र से सीखने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो भी परिवार इस लॉकडाउन में अपने बच्चे के साथ बैठ करके रामायण देखा है, मैं गारंटी देता हूं वो उस बच्चे का माँ बाप कभी अनाथालय नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम के बारे में जिसने भी जान लिया वो अपने माँ बाप का कद्र इस प्रकार करेगा। देखिए रामायण में कहा गया है माता पिता गुरु और जो अपने मालिक है उनकी बात को बिना किसी तर्क के मानना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो जो भी है इस चीज़ को समझ गया है वो देखिए कभी दुखी नहीं हो सकता है, उसको कभी अनाथालय में जाके नहीं रहना पड़ेगा। और एक एक पात्र उठा के देख लीजिए कि कैसे उनमें अपने भाई का वो एक निभाए हैं चरित्र, कैसे अपने एक पति का चरित्र। वो उन्होंने ये भी दिखाया कि कोई आपके स्त्री पे अगर आँच उठाए तो 7 समंदर पार करके भी उसको मारना है, छोड़ना नहीं है। स्त्री का कितना इज्जत होता था उस टाइम में, वो चीज़ देख के बहुत चीज़ सीखा जा सकता है। एक भाई के साथ क्या सहोदर होता, भाई क्या प्यार था भाई में, वो चीज़ देखा जा सकता है। एक अपने पिता के अपने माता के बात को मानने के लिए जो 14 साल वनवास कर सकते हैं, उसके बाद भी अपने माता को वो माता ही समझते हैं, माता के खिलाफ एक शब्द गलत नहीं, वो खुद ही ये कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं रामायण सीखने को। और राम के जो अगर व्यक्तित्व के हिसाब से अगर उनको अपने अंदर ढाला जाए तो हम बहुत कुछ चेंज भी ला सकते हैं अपने अंदर। तो दूसरी बात यहाँ पर अगर हम करें तो हो सकता है कि मे बी कि जो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे, मुख्य पक्षकार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी राम को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर धारण भी किया होगा। तो उन्होंने अब एक सीधा सवाल किया है नरेंद्र मोदी जी से कि अगर मोदी जी यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए राम मंदिर का आते हैं तो जो हमें 5 एकड़ ज़मीन हमको मिली है उसमें जो हम हॉस्पिटल और स्कूल बनाएंगे उसके लिए भी मोदी जी को आना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हूँ कि अयोध्या में पहली बार मोदी जी के चरण पड़ेंगे। जी बिल्कुल, के लिए वो डिनाई नहीं करेंगे, मोदी जी वहाँ भी जाएंगे और वो भी करेंगे। और दूसरा चीज़ देखिए, जो अपोजिशन था जो राम मंदिर के केस में, उसमें भी राजीव गांधी फाउंडेशन से उनको पैसा जाता था। आपको मैं बता दूं कई बार लगभग 7-8 करोड़ रुपए का भी डिटेल मिला था पीछे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो वो लोग भी नहीं लड़ने थे, लड़ाने वाले मेन कौन था? कांग्रेस था, जो खुद ही भगवान श्री राम को काल्पनिक भी बताए, उनके सबूत ना होने के भी वो अपना, यहाँ तक कि कपिल सिब्बल ने
केस लड़ा, वो अपोजिशन का कौन था, कपिल सिब्बल ही था। उसके बाद में भी देखिए अभी भी जो है वो पूरा उसके थ्रू आया है। यहाँ तक कि जो बेंच रखा गया था फैसले के लिए उसमें 2 मुस्लिम जज भी थे। आप एक चीज बताइए, पूरा प्रमाण के तरह पूरा साक्ष्य के साथ ये फैसला दिया गया है, सबको मानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को यहाँ भी अपनी राजनीति करनी है। यहाँ भी उनका जब घर बर्बाद हो रहा है तो वो देख रहे हैं कि किसी भी तरह से इसमें हम राजनीतिक करके और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएं। तो देखिए यहाँ पे वो जितना भी चाल चल ले अब उनका नाकाम। और खैर कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा और चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। तो क्या मोदी जी को सेक्युलर शब्द को देखते हुए या सेक्युलर कंट्री के हिसाब से क्या शिलान्यास नहीं करना चाहिए? क्योंकि नेहरू जी ने मना कर दिया था कि सोमनाथ मंदिर का जो वहाँ पर शिलान्यास होना था, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, तो सेक्युलर कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। अगर मोदी जी जा रहे हैं तो सेक्युलर खतरे में आ रहे हैं क्या? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और बीजेपी हमेशा से पक्ष में रही है। और देखिए जहाँ तक नेहरू की बात है तो नेहरू ने एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। वो हिंदू नहीं है, वो गलती से हिंदू हो गए हैं। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे रामायण में देखिएगा जो अभी के लोग जो कहते हैं कि ये हिंदू ये मुस्लिम और ये छोटे जात में आपको बता दूं, एक भील उनका मित्र हुआ करता था। भील जो सबसे छोटे जाति का होता है, उसको भी अपने साथ जब वो महर्षि के पास जाते हैं तो उनको भी अपने साथ अपने उसी स्थान पे बैठाते हैं और गले से लगाते हैं। तो हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि रामायण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिखाया गया है कि हमें जाति छोटा और बड़ा से मतलब नहीं है, उसके कर्मों से उसकी पहचान होगी। सबका सम्मान और उसके कर्मों से उसकी पहचान होगी। ऐसा नहीं कि हाँ मैं पंडित हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो गया और कर्म मेरे छोटे हैं तो मैं बड़ा नहीं। उसमें सिखाया गया है कि अगर एक भील जाति का, एक शूद्र जाति का भी अगर वो नीचे का है, अगर उसकी समझ और उसकी बुद्धि बड़ी है तो वो भी महर्षि हो सकता है, और वो भी भगवान प्रभु श्री राम के मित्र हो सकते हैं, और उसके भी उनके साथ उनके ही जगह पे वो बैठ सकते हैं। वो आज का नहीं है कि हाँ आज के जिसके पास 2 पैसे हो गए वो किसी का इज्जत नहीं करना। और ये सब चीज़ देखिए, और इसमें बिल्कुल मोदी जी को एकदम लेना चाहिए, इनिशिएटिव जाना चाहिए और करना चाहिए। इस वजह से क्योंकि बीजेपी का यही मुद्दा रहा है कि हाँ वो राम मंदिर के पक्ष में रहा है, वो खुल के रहे साथ में। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस कभी भी नहीं रही है, आप शुरू से उठा के देखिए, और कांग्रेस कभी भी हिंदूवादी रहा ही नहीं है। पहले गांधी जी थे, उन्होंने भगवान श्री राम के गाने में अल्लाह को किसी तरह तोड़ मरोड़ के घुसाए। उसके बाद जितने भी होते रहे, हर बार कभी ना कभी, यहाँ तक कि अपने वकील रख के इन सबको उल्टा केस लड़वाना, फंडिंग करके उनको ज़बरदस्ती केस आगे बढ़ाना, तो ये सब तो उनका खानदानी पेशा रहा है, चाहे वो कोई भी रहे। तो अब कहीं ना कहीं अब जो खुशी की लहर है अयोध्या में, अब राम मंदिर बनने का बिल्कुल समय भी नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि राम ट्रस्ट जो बना है तो अब उसमें लोग भी अपना बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भी उसमें डोनेट भी कर रहे हैं। तो एक है विधायक हैं, उन्होंने अपने 3 साल की सैलरी को डोनेट किया है, और एक विधायक हैं राहुल गांधी से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इसके लिए फंड इकट्ठा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी तो इसी देश के हैं नागरिक, तो इस देश के नागरिक के हैं तो बिल्कुल उनको फंड बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक चीज़ बताइए, उनका भी तो हिंदू वोटर है, हिंदू वोट तो उनको भी है, जो कांग्रेस के वोटर है वो पक्के हैं, तो उनका भी एक फ़र्ज बनता है कि ये हिंदुओं का आस्था का काम हो रहा है, तो उसमें भी हज हाउस वो खुलवा सकते हैं, मस्जिद के लिए ज़मीन दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, उनको बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं एक चीज़ बात और कहना चाहूँगा कि देखिए ग्रंथ जो है, रामायण ग्रंथ जो है, वो रामानंद सागर का पूरा ये विश्व आभारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा ये बनाया, ताकि देखिए बुक कोई इतना नहीं पढ़ सकता है। मैं कहता हूँ आज का 1% भी जो यूथ है वो बुक नहीं पढ़ सकता है, पर वीडियो देख करके लोग जो सीख रहे हैं और जो सीखे हैं, जो लॉकडाउन में जो लोगों को फ़ायदा मिला है और जो लोगों के विचार बदले हैं, मैं कहता हूं कि बिल्कुल रामानंद सागर जी के मैं तो बिल्कुल आभारी रहूंगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि जिस टाइम बना था मैं बच्चा था। अब मैं जब देखा हूं तो मेरे अंदर ऐसे भाव आए हैं, ऐसे विचार हैं कि वो मेरे लिए एक नया जीवन की तरह है। और मैं हर यूथ से कहना चाहूँगा कि आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है,
तो आप लोग जाइए और जाके देखिए रामायण और सीखिए। आप एक कॉलेज में एमबीए करने के लिए एडमिशन लेते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। उसमें एक एक वाक्य जो यूज हुआ है, जो एक एक शब्द है, जो एक एक शुद्ध हिंदी का, जो कि आपको कोई कॉलेज लाखों और करोड़ों रुपए लेके वो चीज़ नहीं सिखा सकता। जीवन जीने का वो शैली आपके अंदर नहीं दे सकता, एक आदमी बनने का वो शैली नहीं दे सकता, जिसको आप रामायण देख करके फ्री में पा सकते हैं। और आपका जीवन जीने का एक उद्देश्य बदल जाएगा। आप एक अच्छे आदमी बन सकते हैं ये देखने के बाद।